हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस 6, 7, 8 पे। तो क्लास 7 की जैसे कि आपने देख रखा होगा, अभी तक हमने 1.1 1.2 कर लिया था। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.3 में अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, अपनी बुक वगैरह जरूर निकाल लीजिए। अगर बुक वगैरह नहीं निकाल रखी है आपने तो एक्सरसाइज 1.3 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को कहता है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जितनी भी दे रखी हैं सभी को इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अगर मैं उतारता हूँ तो फर्स्ट पार्ट मेरे को दे रखा है -30 डिवाइडेड बाय 10। -30 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या मिलेगा या फिर क्या आएगा, ये आपको बताने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, -30 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे 10 3 30 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 आपका बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -3, ठीक है। बी वाले पार्ट को देखते हैं। बी वाले पार्ट में हमारे को दे रखा है 50 डिवाइडेड बाय -5। 50 को जब हम माइनस के 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 5 10 जो 50 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 10 बचेगा हमारा। सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाले पार्ट में दे रखा है माइनस का 36 डिवाइडेड बाय माइनस का 9। माइनस के 36 को जब आप माइनस के 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 4 जो 36 होता है, 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 4 मिलेगा। साइन यहाँ तो आप कुछ भी ना लगा तो भी वो प्लस का ही कहलाएगा। डी वाले पार्ट को देखते हैं। डी वाले पार्ट में दे रखा है माइनस का 49 डिवाइडेड बाय 49। माइनस के 49 को जब आप 49 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 49 1 जब 49 होता है तो 1 आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 1 बच गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ई पार्ट की। और ई पार्ट में हमारे को दे रखा है 13 डिवाइडेड बाय, एक बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर छोटे ब्रैकेट में -2 प्लस 1, फिर ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है बड़े वाला। इसका मतलब है कि पहले आपको बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, अंदर की सारी चीज़ें, फिर आप डिवाइड करेंगे। 13 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, 13 डिवाइडेड बाय, माइनस प्लस माइनस होता है, दो में से एक गया तो एक, साइन बड़े वाले का लगता है तो हमारा बच गया -1। अब हमारे को 13 को डिवाइड करना है माइनस के 1 से, तो 1 से 13 पे जाएगा, प्लस माइनस माइनस, आपका आंसर हो जाएगा -13। ई के बाद एफ वाले पार्ट पे चलते हैं। एफ वाले पार्ट में क्या दे रखा है, एफ वाले पार्ट में हमारे को दे रखा है इन्होंने 0 डिवाइडेड बाय -12। माइनस के 12 से 0 को डिवाइड करना है, 12 0 0, साइन 0 का कोई होता नहीं तो सिंपल आंसर हमारा इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ के बाद इसके अंदर हमारा जी पार्ट है। जी पार्ट में देखते हैं क्या आएगा। जी पार्ट में हमारे को दे रखा है इन्होंने -31 डिवाइडेड बाय, बड़े ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट में -30 प्लस -1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो -31 अभी ऐसे ही रखते हैं, डिवाइड का साइन ऐसे ही, ये माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस का 1, माइनस के 31 को मेरे को डिवाइड करना है माइनस के 31 से, -30 -1 माइनस का 31 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो -31 को माइनस के 31 से डिवाइड करोगे तो आपका सिंपल सा एक 1 बच जाएगा आंसर में, ठीक है। जी के बाद एच वाले पार्ट पे चलते हैं। एच वाले पार्ट में हमारे को दे रखा है इन्होंने माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 12 एंड देन डिवाइडेड बाय 3। तो पहले इसको डिवाइड करना है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको इससे डिवाइड करना है। तो 12 से 36 को करोगे, 12 3 36 प्लस माइनस माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आपका एच वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट है आपके पास आई वाला। आई पार्ट भी देख लेते हैं। आई पार्ट में हमारे को दे रखा है इन्होंने -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। -6 को प्लस का 5 मिला तो माइनस का 1 बचा, डिवाइड का साइन, -2 को प्लस का 1 बचा तो यहाँ भी माइनस का 1 बचा, -1 डिवाइडेड बाय -1, ओनली का ओनली एक 1 बच जाएगा हमारा आंसर में। आई होप आपको अब ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो एक बार आप देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई एफ जी एच और लास्ट में आपका आई पार्ट यहाँ है, ठीक है। कॉपी में भी आपने नोट कर ही लिया होगा आई होप। और अगर अभी भी बिना बुक के समझ रहे हो तो गलत बात है, पहले बुक लेके आइए, बुक में से देख करके करिए। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को दे रखा है वेरीफाइड डेट। हमारे को बोला गया है वेरीफाई कीजिए a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस में a डिवाइडेड बाय सी।
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। ठीक है, करते हैं। हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन में हमारे को दे रखा है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस में है a डिवाइडेड बाय c। ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ए वाले पार्ट में हमारे को दे रखा है a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 2। तो हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले फिर वो इक्वेशन उतारा a डिवाइडेड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस में a डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अब a की वैल्यू है 12, डिवाइड का साइन, b की वैल्यू है -4 प्लस में c की वैल्यू है 2 नॉट इक्वल 12 डिवाइडेड बाय -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 2। 12 यहीं बच गया मेरा, डिवाइड का साइन ऐसे ही है। माइनस के 4 को प्लस का 2 मिला तो यहाँ बचा माइनस का 2 नॉट इक्वल 12 को डिवाइड करा माइनस के 4 से तो बचा माइनस का 3 प्लस में जब 12 को 2 से डिवाइड करा तो मेरा बचा 6। 12 को जब आप डिवाइड करोगे माइनस के 2 के साथ तो आपका ये आएगा माइनस का 6 और यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 6 है तो यहाँ आएगा माइनस का 3। तो बिल्कुल वही हो गया हमारा, ये नॉट इक्वल ही आ रहा है। LHS जो है वो इक्वल नहीं है RHS के और हमारे को यही वेरीफाई करना था। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की और इसका सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे को दे रखा है a की वैल्यू -10, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 दे रखा है। ठीक है, बाकी इक्वेशन वही रहेगी। अगले पेज पे हम सेकंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं। b वाला पार्ट है इसका, b वाला पार्ट हम करना शुरू करते हैं। b पार्ट है इसका, a की वैल्यू हमारे को दे रखी है -10, b की वैल्यू दे रखी है 1 और c की वैल्यू भी दे रखी है हमारे को 1। और इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इक्वेशन हमारे पास वही है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस में a डिवाइडेड बाय c। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें आप गलती कहाँ करते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं ना वो वैल्यू उतारने में करते हैं, क्योंकि कहीं पे माइनस का साइन होता है, कहीं पे प्लस का साइन होता है और इसी में बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। मैं आपको इस बार रेड पेन से इसमें इसलिए इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। a की वैल्यू -10 बोली गई है ना, a की वैल्यू आप -10 रखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू 1 है प्लस में c की वैल्यू भी 1 है, नॉट इक्वल का साइन है। फिर a की वैल्यू फिर यहाँ -10 है और इसको डिवाइड करना है b की वैल्यू जो कि हमारा सिंपल 1 है, प्लस में a की वैल्यू फिर -10 डिवाइडेड बाय 1। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे लेकिन समझ समझ के करेंगे। हर एक चीज़ की वैल्यू उतारते टाइम आपका पूरा ध्यान ही होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं और कहाँ से लिख रहे हैं। अब -10 यहीं रह गया, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 हो गया, नॉट इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 1 तो -10 ही बचेगा, प्लस में -10 डिवाइडेड बाय 1 तो इसमें -10 ही बचेगा। 10 -10 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा -5 नॉट इक्वल -10 है ये प्लस माइनस माइनस का ही 10 हो जाएगा, -5 और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका -20। तो हाँ जी, ये भी नॉट इक्वल है, तो आप लिख दीजिए LHS जो है नॉट इक्वल है RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। और हमारे को सिंपली यही वेरीफाई करने के लिए दे रखा था जो इक्वेशन में वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अब आगे हमारे को दे रखा है फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रहा है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का फिल इन द ब्लैंक फटाफट से हम उतार लेते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट मैंने उतार लिए हैं। अब आपको समझाते हैं। फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं। सबसे पहले हम बोला 369 को आप डिवाइड करेंगे किससे, तो 369 ही है, तो हम सिंपल 1 से डिवाइड करेंगे ना कर, तो मेरा 369 ही आएगा। माइनस के 75 को किससे डिवाइड करेगी, माइनस का 1 है, इसको आप डिवाइड करिए नॉर्मल 75 से, प्लस के 75 से, तो माइनस का 1 बच जाएगा। -206 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 बचे वही प्लस का, तो इसको आपको माइनस के 206 से ही डिवाइड करना होगा, तभी प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस के 87 को किससे डिवाइड करेंगे, 87 आ जाए तो आप इसको माइनस के 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 87 आ जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है किसको 1 से डिवाइड करूँ कि माइनस का 87 है, माइनस के 87 को 1 से डिवाइड करूँ तो माइनस का 87 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे को दे रखा है इन्होंने
डैश डिवाइड बाई 48 इक्वल -1। किसको 48 से डिवाइड करा है कि माइनस का 1 बचा, तो माइनस के 48 को डिवाइड करा होगा 48 से, तो माइनस का 1 आ गया होगा। 20 को किससे डिवाइड करूँ कि माइनस का 2 आ जाए। 20 को अगर मैं माइनस के 10 से डिवाइड कर दूँ तो माइनस का 2 आ जाएगा। 10 टू 20 प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। डैश डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -3। किसको 4 से डिवाइड करूँ कि माइनस का 3 आ जाए, तो अगर मैं माइनस के 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये था आपके इस क्वेश्चन में। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को दे रखा है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर। 5 जोड़े बताने इंटीजर के जहाँ पे ए और बी रहेंगे इंटीजर, जिसमें ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू -3। देखिए यहीं पे मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। बोला इस प्रकार से लिखना है कि a डिवाइडेड बाय b जो है ना मेरा माइनस का 3 आ जाए। और एक पेयर आपको इन्होंने दे रखा है जैसे कि 6 और -2 का है। इसमें अगर आप 6 को डिवाइड करते हैं माइनस के 2 से तो आपका माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार का आपको कितने बोले हैं, 5 पेयर लिखने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं 5 पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ले लूँगा मैं माइनस का 3 और माइनस का 18 प्लस का 18। ठीक है, फिर ले लेता हूँ माइनस का 4, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ 12, फिर लेता हूँ माइनस का 5, फिर यहाँ ले लेता हूँ 15, फिर ले लेता हूँ माइनस का 6 और यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस का 18। यहाँ पे 18 नहीं, यहाँ पे 9 लेना होगा, 9 रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, फिर ले लेता हूँ माइनस का 7 और यहाँ पर 21। 1 2 3 4 5 हो गए। करके भी दिखा देते हैं। 9 डिवाइडेड बाय -3 करोगे तो माइनस का 3 बचेगा। 12 डिवाइडेड बाय -4 करोगे तो आपका माइनस का 3 बचेगा। 15 डिवाइडेड बाय -5 करोगे तो माइनस का 3 बचेगा। 18 डिवाइडेड बाय -6 करोगे तो माइनस का 3 बचेगा। और लास्ट 21 को भी जब आप डिवाइड करोगे माइनस के 7 से तो आपका माइनस का 3 बचेगा। इसमें देखो हर एक में माइनस का 3 बच गया। और इसको मैंने करा कैसे, अगर उसका तरीका आपको सिखाऊं तो मैंने क्या चीज़ देखी, -2 और -3 को मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 आता, तो मैंने वही करा। -3 इंटू -3 प्लस का 9, -4 इंटू -3 प्लस का 12। इस हिसाब से मेरे पेयर बन गए। आई होप 4th क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा है तो अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस पेज पे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को दे रखा है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर थी वो 0 से 10 डिग्री ज़्यादा थी। एंड इफ़ इट डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट, एट वट टाइम टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो एंड वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को दे रखा है दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से ज़्यादा मतलब प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब आपसे बोला है कि हर घंटे है ना ये 2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से घटता है। किस हिसाब से घटता है, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो बताइए रात तक होता है अंटिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक हर घंटे 2-2 डिग्री कम हो रहा है, तो माइनस टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो जीरो। माइनस का 8 डिग्री कब होगा पूछ रहा है। माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, और फिर पूछा गया है व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट द मिडनाइट। 12 मिडनाइट या फिर AM के टाइम पर टेम्परेचर क्या रहेगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ। देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका क्या है वो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। हो सकता है आपको दूसरा तरीका मेरा ज़्यादा आसान लगे। पहला तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और क्वेश्चन में कह नहीं रखा है कैसे करना, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि माइनस का 8 डिग्री कब होगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस बराबर में हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। और हर घंटे क्या हो रहा है, 2 डिग्री के हिसाब से कम हो रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू आएगा 9। तो लगभग 9 घंटे का समय लगेगा। तो 12 जमा में 9 करोगे तो 9 ही बजेंगे, क्योंकि 12 ये हमारे दोपहर के हो रहे थे और इसके बाद 9 घंटे अगर हम देखते हैं
तो रात के 9 बज रहे होंगे, 9 PM पे होगा हमारा टेम्परेचर लगभग या 8 डिग्री वाला, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका जो काफ़ी ईजी है, वो देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको। आप इसमें क्या कर लीजिए, सिंपल लिख लीजिए 12 बजे टेम्परेचर कितना है, प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। फिर 1 बजेंगे, फिर 2 बजेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 AM या फिर 12 रात के मिडनाइट तक हमारे को जाना था। ये सब PM में टाइम चल रहा है, ठीक है। 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM 6 PM 7 PM 8 PM 9 10, ठीक है। ये सारे आपके PM में टाइम है। अब हर घंटे क्या हुआ है इसमें टेम्परेचर हमारे 2-2 डिग्री से कम हो रखा है। अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा हो, क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि हर घंटे टेम्परेचर जो है 2-2 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है। 10 डिग्री, अगले घंटे क्या रहा होगा 8 डिग्री सेल्सियस, उसके अगले घंटे 6 डिग्री सेल्सियस, उसके अगले घंटे 4 डिग्री सेल्सियस, उसके अगले घंटे 2 डिग्री सेल्सियस, उसके अगले घंटे 0 डिग्री सेल्सियस, उसके अगले घंटे -2 डिग्री सेल्सियस, फिर -4, फिर -6, फिर -8, फिर -10, फिर -12 और फिर -14 डिग्री सेल्सियस या 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, -8 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस कब है, एट 9 PM। तो आप सिंपल सा लिख दीजिए एट 9 PM टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, 12 बजे रात में क्या होगा, 12 बजे रात में -14 डिग्री सेल्सियस है, तो लिख दो एट 12 AM टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है। अगर आप अगला क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों 6 और 7, तो ध्यान से समझिएगा, पेपर में आने के चांसेस भी हैं और बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन में दे रखा है इन क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ है, इसके अंदर +3 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं, प्लस के 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और हर एक गलत क्वेश्चन के ऊपर -2 मार्क्स मिल रहे हैं। एंड नो मार्क्स फॉर नॉन अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, और अगर हम क्वेश्चन ना करें तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन के जितने भी केस इसमें बताए गए इसको एक बार समझते हैं, लिख लेते हैं, जिससे कि आगे का क्वेश्चन जब हम करने बैठे या पढ़ने बैठे तो हमें आसानी होगी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रखा है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर के लिए क्या मिल रहे हैं, प्लस के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, ओके ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। और फॉर एवरी इनकरेक्ट, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, हर गलत क्वेश्चन पे क्या मिल रहा है, हर गलत क्वेश्चन पे उसको -2 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब 2 मार्क्स उसके काट लिए जा रहे हैं। एंड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, मतलब अगर करा ही नहीं है उसने उस क्वेश्चन को, तो अगर उसने उस क्वेश्चन को नहीं करा है तो उसको 0 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर है 2 केस, दोनों केस को करेंगे बढ़िया से। सबसे पहले पहला केस करते हैं, ठीक है। पहला केस जो है आपका यहाँ से यहाँ तक है, कुछ यहाँ से, तो राधिका को मिले हैं 20 मार्क्स, ठीक है। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। कह रहा है राधिका को मिले हैं 20 मार्क्स और उसने 12 क्वेश्चन सही करे थे, तो बताओ उसने कितने क्वेश्चन गलत कर दिए। तो लो, सबसे पहले राधिका स्कोर, राधिका ने स्कोर कितना करा है, 20 मार्क्स, राधिका को मिले हैं 20 मार्क्स। और करेक्ट क्वेश्चन कितने थे, करेक्ट क्वेश्चन थे उसके, करेक्ट आंसर या फिर 12 क्वेश्चंस करेक्ट थे या 12 आंसर करेक्ट थे, ठीक है। अब फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, 12 सही आंसर के लिए उसमें मिलने कितने चाहिए थे, हर सही पे 3 नंबर मिल रहे थे प्लस के, तो 12 मल्टीप्लाई प्लस का 3,
तो ये तो होता है मेरा प्लस का 36 मार्क्स। अब कितने मार्क्स उसके कट गए हैं, मार्क्स डिडक्टेड, कितने मार्क्स उसके कटे हैं, आए हैं उसके 36 मार्क्स, आने थे 36 मार्क्स और उसको मिले हैं मात्र 20 मार्क्स। तो इनको जब हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा उसके नंबर कटे कितने हैं। तो माइनस करने में पता चला उसके 16 नंबर कट रहे हैं, है कि नहीं, 16 नंबर कटे हैं और हर गलत क्वेश्चन पे कट रहे थे 2 मार्क्स। तो नंबर ऑफ रॉन्ग ANSWERS आंसर, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर हो जाएंगे आपके 16 डिवाइडेड बाय 2 था, तो 2 से डिवाइड करा तो 8, तो उसके 8 आंसर्स जो है ना, 8 आंसर्स इनकरेक्ट थे, 8 आंसर्स जो थे उसके वो इनकरेक्ट थे। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। अब तो क्वेश्चन ये पूछा था कितने गलत करे हैं, तो 8 आंसर उसने गलत करे होंगे, तब जाके उसके इतने नंबर आए। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे को दे रखा है मोहिनी स्कोर -5 मार्क इन अ टेस्ट एंड शी गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। बिल्कुल सेम तरीके से करना है इस क्वेश्चन को भी। मोहिनी को मिले कितने मार्क्स से, पहले तो मोहिनी को मिला -5 मार्क, तो भाई मोहिनी स्कोर्स, मोहिनी को स्कोर कितना हुआ है, -5 मार्क्स, मोहिनी को मिले -5 मार्क्स एंड उसने करेक्ट कितने करे हैं, इसके करेक्ट आंसर्स थे 7 आंसर्स उसने करेक्ट कर रखे थे। अब क्वेश्चन कहता है आपको हाउ मैनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, कितने अटेम्प्ट करें गलत, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही है। तो अगर मैं निकालूं पहले 4 7 करेक्ट आंसर्स, अगर 7 सही के देखो तो 7 सही के उसको मिलने चाहिए 7 × 3 यानी कि 21 मार्क्स। कितने मार्क्स इसके कटे हैं फिर वो निकाल लेते हैं। भैया उसको मिले हैं 5 मार्क्स, मिलने थे 21, मिले हैं -5, करेंगे तो इसमें माइनस ही 21 माइनस +5 इक्वल हो जाएगा 26 मार्क्स। मतलब ये निकल के आया उसके टोटल 26 मार्क्स कटे हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन निकालना है हमारे को, तो इनकरेक्ट आंसर्स कह लो, या तो इनकरेक्ट आंसर्स हो गए उसके 26 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 13। इसके जो 13 आंसर्स थे वो इनकरेक्ट रहे होंगे, तब जा कर के उसके -5 नंबर बने हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहले पहला पार्ट देन दूसरा पार्ट, आराम से उतार लीजिए और अच्छे से उतार लीजिए, समझ लीजिए। अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, 7th क्वेश्चन है। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है वो माइन शाफ्ट के अंदर 6 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे उतरता है, ठीक है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर डिसेंट स्टार्ट जो हुआ है 10 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर से हुआ है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -350 किलोमीटर, -350 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर। कोई नहीं, बताते हैं, ये भी बता देंगे, इजी क्वेश्चन है। देखिए रेट, शाफ्ट की रेट क्या दे रखी है, 6 मीटर प्रति मिनट। एक सेकंड में थोड़ा आगे कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे शायद से लाइट की वो आ रही है, 6 मीटर प्रति रफ्तार के हिसाब से, है ना। तो 7वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड लिख लेता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा, रेट लिखना थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो स्पीड आपको दे रखा है 6 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। उसको जाना कितना है, 350 मीटर ग्राउंड लेवल से नीचे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ते, स्टार्ट हुआ है 10 मीटर ऊपर से और जाना है 350 मीटर नीचे तक। फॉर एग्जांपल यहाँ आप ध्यान से देखिए, एक चीज़ समझा दूँ आपको मैं मान लेता हूँ यहाँ से ये ग्राउंड लेवल है मेरा, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे जाना है मेरे को -350 मीटर तक, ठीक है। लेकिन हमें बोला कि ऊपर के 10 मीटर से ही आपका ये डिसेंट शाफ्ट जो स्टार्ट हुआ है, 10 मीटर ऊपर का भी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना जाना है हमारे को, 350 मीटर जमा में 10 मीटर, मानते हैं कि नहीं मानते हम, तो ये हो जाएगा आपका 360 मीटर हमारे को टोटल नीचे जाना है। और हमसे क्या पूछा है,
हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो टाइम हमारे को निकालना है, टाइम कितना लगेगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर इसी फॉर्मूले की सहायता से अगर आप टाइम का फॉर्मूला निकालें, टाइम ऊपर आ जाए, अगर टाइम यहाँ आ गया, अगर टाइम डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस आपका है टोटल 360 मीटर का, और स्पीड हमारे को दे रखी है 6 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार है। ठीक है, मीटर से मीटर कट गया, 6 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 6 36 0 60 मिनट आ जाएगा आंसर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं एन आवर या फिर 1 आवर, 1 घंटे का समय लगेगा। ये था आपका एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और ये जो एक्सरसाइज 1.3 है आपका चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज भी था। इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 है इंटीजर्स, ये आज ख़त्म होता है आज की इस वीडियो में। अगर आपको किस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो आपसे पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट जल्दी बना दूंगा मैं आपको, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मैथ 2025-26 की। और उम्मीद करता हूँ आज से आप डेली वीडियो देखेंगे, और मैं भी जरूर आज से आपको डेली एक ना एक वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। फिर चाहे आप क्लास 7th में हो, 8th में हो या फिर 6th में हो, आपके जो भी भाई बहन हैं उन्हें भी अपने वीडियो इस चैनल के बारे में बताइए। सभी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।